अगर आज मैं आपको दो ऑप्शन दूं, पहला आज 1 करोड़ और दूसरा एक ऐसी एबिलिटी जो आज से 30 साल तक थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्रिएट करे, यानी पर डे थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्रिएट करे, तो आप में से ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन यानी इसे शॉर्ट टर्म पसंद है और ये विजिबल वेल्थ देखता है। और 1 करोड़ जो आज मैं दे रहा हूँ वो आपको विजिबल लगेगा, बट हिस्ट्री हमें कुछ और कहानी बताती है। तो आज की इस वीडियो में हम कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, यानी आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसी थिंकिंग की बात करेंगे जो आज से 10 साल की नहीं, आज से 50 साल आगे तक ले जाती है। हम इसे भी एक पैटर्न की तरह डिकोड करेंगे, टाइम वीएस मनी, यानी टाइम वीएस मनी कंपाउंडिंग। यानी टाइम वीएस मनी कंपाउंडिंग। हमें हिस्ट्री जो कहानी बताती है वो यही बताती है कि जो ग्रेट इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्रेट फाउंडर्स होते हैं, वो एक अलग गेम खेलते हैं। वो कभी भी मनी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मनी के पीछे भागेंगे तो मनी तो एक टाइम के बाद खत्म हो सकता है, बट अगर कंपाउंडिंग के पीछे भागेंगे तो कंपाउंडिंग टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म जाते हो उतना ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती है, यानी जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म जाओगे मनी कंपाउंड होगा। जितना ज़्यादा 5 से 10 साल, यानी 5 से 10 साल तक अगर आप जाते हो तो आपका जितना मनी यहाँ कंपाउंड होगा उतना 2-3 सालों में नहीं होगा, यानी इन 2-3 सालों में नहीं होगा जितना इन 5 से 10 सालों में होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म तक जाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा मनी कंपाउंड होता है। जब मनी कंपाउंड होता है तो यही होता है, यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब एक स्टोरी सुनो। 2 दोस्त थे, दोनों ने अपना करियर 25 के एज में स्टार्ट किया। अब पहला सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करता रहा, अब वो इनकम बढ़ाने पर फोकस करता रहा, और जो दूसरा था वो पर डे, हर महीने, हर दिन, हर वीक, यानी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स, अपनी स्किल्स, अपना बिजनेस, अपनी इनकम, इन सभी को साथ लेकर यानी धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और दोनों में अब अभी के टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट किया तो आज कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा, शायद 1-2 महीने बाद भी नहीं दिखेगा, बट यहीं अगले 20 साल बाद बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट होगा। यही है कंपाउंडिंग, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि मनी भी कंपाउंड होता है, नॉलेज भी कंपाउंड होता है, एक्सपीरियंस भी कंपाउंड होता है, यानी हर चीज़ कंपाउंड होती है। डिफिनेशन, अब बात करते हैं कंपाउंडिंग आखिर है क्या। क्योंकि ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग का नाम जब सुनते हैं तो उन्हें अक्सर बैंक के इंटरेस्ट का याद आ जाता है, बट कंपाउंडिंग कोई बैंक का इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंडिंग यानी एक पावर है, जैसे स्मॉल गेन, जो स्मॉल गेन होता है, स्मॉल गेन, इसके बाद रिपीट, फिर ग्रोथ, रिपीट, फिर ग्रोथ, इसके बाद एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। यानी स्मॉल गेन, रिपीट, ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। जब एक चीज़ बार बार रिपीट होती है और वो हर टाइम किसी ना किसी चीज़ को, यानी स्मॉल गेन, जब जैसे ही जो चीज़ रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो वो स्मॉल गेन, जो रोज़ का एफर्ट है, यानी जैसे मान लो आप पर डे 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो एक दिन में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, 1 महीने में भी शायद थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन कुछ महीनों में या कुछ सालों में बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट होगा। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि नॉलेज भी कंपाउंड होता है। तो देखो, कंपाउंड कोई बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंडिंग एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, क्योंकि कंपाउंडिंग हर चीज़ में होती है, रिलेशनशिप में, ब्रांड में, आइडेंटिटी में, नेटवर्क में, या मनी, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ में कंपाउंडिंग होती है, चाहे वो कुछ हो। अब यही है, ये एक यूनिवर्सल
प्रिंसिपल है कि कंपाउंडिंग, जब आप 1% रोज बेहतर होते हो तो कुछ सालों बाद आप नोटिस करोगे कि आप इतना ज़्यादा बेहतर हो चुके हो कि आप अपने पुराने वर्जन को एकदम ख़त्म कर देना चाहते हो, क्योंकि आप उस टाइम कुछ नहीं थे बट आज आपने 1% अपने आप को इतना बेहतर किया पर डे, तो आज आप कितनी हाई स्टेज पर पहुंच चुके हो। यानी आपको ये डिफरेंट आपकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से ज़्यादा दिखेगा। अब बात ये है रिपीट स्मॉल गेन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स, क्योंकि ये नेचर का एक रूल है कि कंपाउंडिंग होना ही है। कंपाउंडिंग हर चीज़ में होती है, जो अभी मैंने बताया, स्किल्स में, ग्रोथ में, ब्रांड में, ट्रस्ट में, हर चीज़ में कंपाउंडिंग होती है। जब आप स्मॉल गेन करते हो, पर डे आप एफर्ट डालते हो, उसके बाद जो आप बार बार रिपीट करते हो, अब जो बार बार रिपीट करते हो, रिपीट ग्रोथ, यानी रिपीट के बाद स्मॉल गेन, फिर स्मॉल गेन, फिर रिपीट, तो यहीं से ग्रोथ आती है। और जब ये ग्रोथ आती है तो ग्रोथ के बाद यानी ये एक्सप्लोड करती है कंपाउंडिंग के जरिए। कंपाउंडिंग जो एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देती है, ना कि लाइनर, यानी लाइनर ऊपरी लायर नहीं, ये जाती है डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल, क्योंकि जब ये एक्सपोनेंशियल जाती है तभी कंपाउंडिंग का असर दिखता है। ये होता है स्मॉल गेन, रिपीट, ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। कंपाउंडिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच क्विकली, इट्स अबाउट बिकमिंग स्ट्रोंगर कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग का आखिर जन्म कैसे हुआ। कंपाउंडिंग कोई वॉल स्ट्रीट पर नहीं बनी, कंपाउंडिंग कोई स्टॉक मार्केट की खोज नहीं है। कंपाउंडिंग ये एक नेचर का रूल है। एक पेड़ बीज बनता है, बीज वृक्ष बनता है। अब जब वृक्ष बनता है तो वो हजारों बीज देता है। उसके बाद एक बिजनेस बनता है तो वो हजारों अपॉर्चुनिटीज़ देता है। एक रिलेशनशिप बनता है तो वो एक नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क होता है तो वो हजारों नई अपॉर्चुनिटीज़ निकाल देता है। यानी सिविलाइजेशन कंपाउंडिंग पर बनी है। एग्रीकल्चर कंपाउंडिंग थी, कंपाउंडिंग है, कैपिटल कंपाउंडिंग है, या ट्रेड, ये सब कंपाउंडिंग है। ये कंपाउंडिंग है क्योंकि हर चीज़ कंपाउंड होती है। अब इसे एक पैटर्न बनाते हैं इसका, यानी नेचर, एग्रीकल्चर, नेचर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, इसके बाद ट्रेड, कैपिटल, कंपाउंडिंग। यानी अगर एक वृक्ष का बीज है तो वो कुछ दिनों में वृक्ष बनता है, और जब वृक्ष बनता है तो वो हजारों बीज देता है, हजारों फल देता है, या हजारों फल ना दे तो हजारों बीज तो देता ही है। अब ये समझो आप कि हर चीज़ कंपाउंड होती है, क्योंकि एक पेड़ था तभी वो ज़्यादा पेड़ बने, क्योंकि इसने बीज दिए। एक पेड़ हजारों बीज, ये सिंपल सा फंडामेंटल है। एक बिजनेस बनाते हैं तो उसमें से नई अपॉर्चुनिटीज़, हजारों अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, या जॉब निकलती हैं, जो भी है वो यही चीज़ है कि इनोवेशन तेज होता है तो जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो नेचर, ये भी एक रूल है जो है कंपाउंडिंग, यानी नेचर का ही रूल है कंपाउंडिंग। कहने का मतलब नेचर का एक रूल है कंपाउंडिंग। इसका डायरेक्ट यही है, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग यानी एग्रीकल्चर, ये भी कंपाउंडिंग है, ट्रेड, ये भी कंपाउंडिंग, और ये कैपिटल भी कंपाउंडिंग है आज के टाइम में भी। और सिविलाइजेशन भी कंपाउंडिंग पर बनी है। तो कंपाउंडिंग तो हर चीज़ में है और कंपाउंडिंग ही है। अब एक और स्टोरी सुनो, जैसे रोमन रोड्स, सिर्फ रोड्स नहीं है, रोड्स ट्रेड को बढ़ाती थी, ट्रेड वेल्थ बनाता था, और वेल्थ नई रोड्स बनाती थी। यानी यहाँ कंपाउंडिंग एक से दूसरे सिस्टम को मजबूत करती है। यही पावर है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग कोई मनी का रूल नहीं है, कंपाउंडिंग टाइम का रूल है। जो इंसान टाइम के साथ बदलना शुरू कर देता है, रिजल्ट्स खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, आने लगते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन यानी साइकोलॉजी की, क्योंकि बिजनेस में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जो बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं, यानी हर कंपनी, हर बड़ा ब्रांड यूज़ करता है साइकोलॉजी कि ब्रेन आखिर कंपाउंडिंग को इग्नोर क्यों करता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि अगर कंपाउंडिंग इतनी ही पावरफुल है तो क्यों कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, या क्या उन्हें पता नहीं है,
कि कंपाउंडिंग है क्या या कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, तो इसकी प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है साइकोलॉजी यानी ह्यूमन ब्रेन। ये यानी सर्वाइवल के लिए बना था। सोचो, आज से 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले, या आप ये समझो आज से 3 लाख साल पहले, जब इंसान को फूड नहीं मिलता था तो वो शिकार करता था। शिकार करता था तो पर डे उसकी एक नई सुबह होती थी, हर दिन एक नई शुरुआत, नए दिन के साथ, नए लोगों के साथ। तो होता क्या था कि अगर आज खाना मिल गया तो ये रिवॉर्ड है, अगर नहीं मिला तो ये पनिशमेंट है, क्योंकि वो अगर आज खाना नहीं मिला तो कल भूखा रहना पड़ेगा। और मेन फंडामेंटल ये था कि आज अगर खाना मिल गया और कल की ना सोचते थे वो, क्योंकि कल शायद जिंदा ना रहे ना रहे, ये होता था। अब होता क्या है, ब्रेन, आज इवोल्यूशन बदल गया, बट आज की इकोनॉमी, आज का मॉडर्न वर्ल्ड एक अलग गेम खेलता है। जो शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़ देता है वही इस गेम को जीत सकता है, वही कंपाउंडिंग का पावर, वही कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकता है और कंपाउंडिंग दुनिया बदल सकती है, ये चीज़ है। अब देखो, होता है ये कि जो मेन फंडामेंटल है वो इमीडिएट रिवॉर्ड होता है। अब इमीडिएट रिवॉर्ड होगा फिर डोपामाइन। शॉर्ट टर्म डिसीजन, यानी ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम यानी डिलेड डिसीजन, रिवॉर्ड, पेशेंस, कंपाउंडिंग। मेन फंडामेंटल क्या है, इमीडिएट रिवॉर्ड। जो इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद करता है वो डोपामिन में फंस जाता है। जो डोपामिन में फंसता है तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेता है, और शॉर्ट टर्म डिसीजन ज़्यादातर गलत ही होता है। इन्वेस्टिंग या साइकोलॉजी या ह्यूमन ब्रेन यानी बिजनेस के मामले में, यानी बिजनेस का जो फंडामेंटल है वो एक अलग प्रिंसिपल पर चलता है, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं। यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही मार्केट में आते हैं। अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो उसे कोई खास रिटर्न या कोई खास यानी उसे मनी, उसे ग्रोथ नहीं मिलती। यानी ये एक अलग चीज़ हो गई, जो अगर हम किसी चीज़ को जितना जल्दी करना चाहें कर सकते हैं और वो अच्छा भी हो सकता है, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में एक अलग प्रिंसिपल है, जो सही टाइम के साथ किया जाए वही सही है, ना ज़्यादा देर तक और ना ज़्यादा शॉर्ट टर्म तक, सिंपल। और डिलेड रिवॉर्ड क्या करता है, पेशेंस, फिर कंपाउंडिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाते हैं उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है। मनी कंपाउंड, नॉलेज, स्किल, जो भी जितने लंबे टाइम तक आप जाओगे उतना ज़्यादा कंपाउंड होगा। सोचो, एक बंदा जो जिम ज्वाइन करता है वो अगले 15 दिनों में बोल देता है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखे तो मैं जिम नहीं आऊँगा, वो कल से जिम छोड़ देता है। और वही दूसरा जो 3 साल से कंसिस्टेंसी जिम कर रहा है, अब उसे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, बट अंदर बॉडी में जो भी इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं वो एकदम एक्सप्लोड करेंगे, जिसे कंपाउंडिंग एक्सप्लोड करती है। जो इनविजिबल लेयर होती है वो बाहर आके विजिबल हो जाती है, एक्सप्लोड करती है एकदम। अब वो 3 साल बाद कितना बड़ा डिफरेंट क्रिएट होगा मसल्स में। यानी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो आज की इवोल्यूशन है, जो इकोनॉमी मॉडर्न वर्ल्ड है, ये एक अलग तरह के गेम खेलता है, जो पहले सर्वाइवल के लिए बना था, बट आज पूरी तरीके से सिविलाइजेशन बदल चुकी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, मनी कहाँ कंपाउंड करता है। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल जाता है इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल जाता है इन्वेस्टमेंट में। अब इन्वेस्टमेंट में जाता है कैपिटल। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाता है तो यहां से क्या होता है, यानी
कैपिटल गया इन्वेस्टमेंट में। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, रीइन्वेस्टमेंट यानी रीइन्वेस्ट, इसके बाद कंपाउंडिंग। अब देखो, या कंपाउंडिंग कोई एक ऐसी मशीन नहीं है, इसके पीछे एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, सिंपल सा एक रूल है, एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होती है। जैसे कैपिटल जाता है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है, हमेशा याद रखना वैल्यू यानी कैपिटल वहीं जाता है यहाँ वैल्यू क्रिएट होती है, और जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है वहाँ से फिर री इन्वेस्टमेंट होता है। जब री इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपाउंडिंग होती है, और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब सोचो कि मनी कंपाउंड होता कैसे है। ये कैपिटल जो है वो जाता है पहले सेविंग्स में, और जब सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट तक पहुंचता है तो इन्वेस्टमेंट से फिर बिजनेस तक, और बिजनेस से इनोवेशन तक, इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो इससे इनकम होती है। इसके बाद जब इनकम के बाद से वापस से नई सेविंग शुरू होती है, नई सेविंग शुरू होती है वापस, यानी ये पूरी साइकिल जो है वो रिपीट होती है। अब एक चीज़ को ये समझो, अगर आपका कैपिटल प्रोडक्टिव सिस्टम्स तक नहीं पहुंच रहा है तो कंपाउंडिंग रुक सकती है, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन जहाँ मनी कंपाउंड होता है, वैल्यू क्रिएशन में जहाँ वैल्यू क्रिएट होगी वहीं मनी कंपाउंड होगा। जैसे अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं तो आपका मनी कंपाउंड होगा धीरे धीरे, बट अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपके पास एक जिम है, आप उस जिम के ओनर हो, आपने उस जिम को पूरा के पूरा बेच दिया, अब आप उसके ओनर नहीं रहे, आपने अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी दूसरे के पास, अब उसका ओनर वो हो गया, अब जो भी मनी आएगा वो जनरेट करेगा। बट अगर आप अपना ही जिम था वो, तो आप लोगों को मेंबरशिप्स देकर, यानी लोग आते हर महीने पैसा देते, फिर धीरे धीरे बढ़ता, ये कंपाउंडिंग होती। यानी सिंपल सी बात है कि कंपाउंडिंग वहीं जाती है जहाँ प्रोडक्टिव सिस्टम काम करते हैं, बट जहाँ प्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करते वहाँ मनी कंपाउंड नहीं होता। सोचो एक कंपनी जो एक बार प्रॉफिट कमाती है, अब वो पूरा प्रॉफिट सारे ओनर्स में ना बांटकर वो क्या करे कि उसका एक हिस्सा रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में लगाए, और उससे अच्छा रिटर्न आए तो उसकी अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ सकती है। यही होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपाउंडिंग ऐसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो टाइम के साथ बढ़ाते रहें, कंपाउंड होते रहें। ऐसे ही ग्रेट इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, सिविलाइजेशन, ये सब ग्रो करती हैं, तेज़ी से ग्रो करती हैं, और क्योंकि वो टाइम के साथ, सही टाइम के साथ सही चीज़ को, सही प्रिंसिपल को, सही रूल्स को फॉलो करते हैं। अब एक बड़ा सवाल, दुनिया की बड़ी कंपनीज हर साल इतनी तेज़ी से ग्रो कैसे करती हैं? क्या उनके पास बेटर यानी बहुत ही ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयज़ होते हैं? हर बार नहीं। क्या उनके पास मनी ज़्यादा है? स्टार्टिंग में नहीं था। तो वो इतनी ज़्यादा ग्रो कैसे करती हैं? उसका सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, वो है कंपाउंडिंग लूप। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल है, रिपीटेबल साइकिल, और इसे हम एक पैटर्न के तौर पे निकालेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा। अब आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हो एक बुक में, एक पेज में, या यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में इसे लिख सकते हो। यानी स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि यही बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। अब स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो आता है हमारा, क्योंकि देखो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करेंगे तभी उसके आगे बढ़ेंगे। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो आता है वो आता है हमारा बेटर प्रोडक्ट। बेटर प्रोडक्ट यानी बेटर प्रोडक्ट होता है तो फिर इसके बाद आते हैं मोर कस्टमर्स। मोर कस्टमर्स, मोर प्रॉफिट। फिर रीइन्वेस्ट, फिर रीइन्वेस्ट, तो फिर इवन बेटर प्रोडक्ट।
क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, अब स्टार्टिंग में स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, उसके बाद जो बेटर प्रोडक्ट रहेगा उस बेटर प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट होगा, जैसे कस्टमर्स आएंगे तो उससे जो प्रॉफिट होगा, अब उस प्रॉफिट से फिर वही प्रॉफिट अगर री इन्वेस्टमेंट करते हो तभी ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप, जैसे दो कंपनीज हैं, अब पहली कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट आता है वो पूरा ओनर्स को बांट देती है और ख़त्म, पूरा हिस्सा उसका वहीं ख़त्म। बट जो दूसरी कंपनी होती है वो जितना भी सारा जो प्रॉफिट आता है उसमें से एक प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी, टूल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस, कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस प्रोडक्ट में लगाती है। वही होता है इवन बेटर प्रोडक्ट, यानी री इन्वेस्टमेंट। अब ये जब वापस से जो री इन्वेस्टमेंट होता है इवन बेटर प्रोडक्ट, तो इससे और ज़्यादा स्केल बढ़ जाता है। और यही ग्रेट कंपनीज का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि यही वो करती हैं। अगर वो अपने पैसे को यहाँ नहीं लगाएंगी तो वो यानी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगी। क्योंकि अगर आज क्योंकि जितना ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा हमारा स्केल बढ़ता है उतना ज़्यादा ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब ज़्यादा कस्टमर्स होंगे और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट होगा तो ट्रस्ट मजबूत होगा, अटेंशन यानी रिलेशनशिप मजबूत होगा, एक कनेक्शन बनेगा। ये चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ में होती हैं कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग ही पावर, जो कंपाउंडिंग की पावर है वही इनका एक लूप है। जो ग्रेट कंपनीज, जो ग्रेट इन्वेस्टर, जो ग्रेट फाउंडर्स होते हैं वो एक ही रूल को फॉलो करते हैं, वो है कंपाउंडिंग का रूल। कंपाउंडिंग का रूल कैसे चलता है, वो ये से चलता है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, इसके बाद बेटर प्रोडक्ट, लेकिन इसके बाद से मोर कस्टमर जब आए, मोर रिटर्न आए, मोर कस्टमर्स आए, यानी मोर प्रॉफिट तक, तो इसके बाद वापस से पैसे को वहीं री इन्वेस्ट करो। आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप अगर री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो इवन बेटर प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, इसके बाद से आपकी ग्रोथ रुक सकती है, कंपाउंडिंग यहाँ पर रुक सकती है। बट अगर आप पैसे को री इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ कंपाउंडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका ट्रस्ट कंपाउंड होता है, क्योंकि ये वैल्यू कंपाउंड होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यही होती है कंपाउंडिंग में। ग्रेट फाउंडर जल्दी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करते हैं, लंबे समय के लिए बिल्ड करते हैं। अब आते हैं हम फाउंडर की दुनिया में। हम फाउंडर्स की बात करते हैं। एक एवरेज फाउंडर पूछता है एक क्वार्टर में कितनी ग्रोथ हुई। वहीं एक ग्रेट इन्वेस्टर, एक ग्रेट फाउंडर, सॉरी, क्योंकि हम फाउंडर की दुनिया में हैं तो हम फाउंडर्स की बात करेंगे अब। तो एक फाउंडर, यही ग्रेट फाउंडर पूछता है कि आज से ये सिस्टम 10 साल बाद कैसा प्रॉफिट देगा, यानी वो प्रोडक्टिव सिस्टम्स पर फोकस करता है। और यही पर्सपेक्टिव का फ़र्क है, क्योंकि विज़न, फिर विज़न के बाद जो आता है हमारा पेशेंस, सिस्टम्स। यानी विज़न, पेशेंस, सिस्टम्स, कंपाउंडिंग, लेगेसी। होता यूँ है विज़न, पेशेंट, सिस्टम, कंपाउंडिंग, लेगेसी। एक ग्रेट इन्वेस्टर पूछता है कि आज मैं एक कैसा सिस्टम बिल्ड करूं जो आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद तक वैल्यू क्रिएट करता रहे। इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करते हैं, टैलेंट में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, क्योंकि उन्हें पता है इनका प्रॉफिट, इनका रिटर्न, इनका रिजल्ट आज नहीं दिखेगा बट कुछ सालों बाद दिखेगा। और ये लॉन्ग टर्म तक जाएंगे, लंबे टाइम तक। इमेजिन करो, दो एंटरप्रेन्योर हैं। अब पहला एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो हर साल सिर्फ प्रॉफिट ढूंढता रहता है और दूसरा क्विकली सिस्टम बिल्ड करता रहता है। अब अभी तो पहला वाला आगे दिख रहा होगा जो प्रॉफिट ढूंढ रहा है, बट यहीं जो दूसरा है वो कुछ सालों बाद उसके बिना भी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। यानी वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देगा जो उसके बिना भी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसके अपसेंट में भी। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। जो कंपाउंडिंग, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो हमारे बिना भी वैल्यू क्रिएट कर सके। जो सिस्टम्स होते हैं, आपको बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो सब सिर्फ फाउंडर, उनका विज़न, डिसीजन, रूल्स, ये सब डिसाइड करता है। बट कंपनी में जो वर्क चलता है, टीम, ये सब जो सारा फंडामेंटल रिजल्ट्स, क्योंकि वर्कर्स काम करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी प्रॉफिट देती है ओनर के लिए। ये चीज़ समझो कि ओनर कुछ नहीं कर रहा, अब ओनर को पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। ओनर सिर्फ डिसीजन दे रहा है, डिसीजन, विज़न, यानी रूल, ये एक स्ट्रेटेजी बनाता है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स, मेंटल मॉडल्स। एक इन्वेस्टर अक्सर
क्या क्वेश्चन पूछता है? आपको लगता होगा प्राइस या न्यूज़ या प्रिडिक्शन, बट नहीं, वो 3 चीज़ें देखता है। अब इसे भी हम एक डिकोड कर लेते हैं पैटर्न में, यानी टाइम क्वालिटी, टाइम प्लस क्वालिटी, री इन्वेस्टमेंट, बराबर कंपाउंडिंग। मेन फंडामेंटल क्या होता है? टाइम। क्योंकि अगर अभी मैंने जो बताया था कि वो 3 क्वेश्चन पूछता है, तो वो 3 क्वेश्चन होते ये हैं कि क्या ये सिस्टम रियल वैल्यू क्रिएट कर सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स। और दूसरा, क्या ये मैनेजमेंट कैपिटल को समझदारी से इन्वेस्टमेंट करेगा, री इन्वेस्ट करेगा, कर सकता है तो हाँ। और तीसरा, क्या ये आज से 10 से 20 साल बाद वैल्यू क्रिएट करेगा, हाई वैल्यू क्रिएट करेगा, यानी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि वो सिंपल सा फंडामेंटल है, टाइम प्लस क्वालिटी देखते हैं, फिर री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि री इन्वेस्टमेंट अगर समझदारी से नहीं होगा तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो ये सिंपल सा फंडामेंटल होता है और यही मेंटल मॉडल है। अब बात करते हैं हम सिंपल सा फ्रेमवर्क, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, यानी नॉलेज, क्योंकि ये फाइनल फ्रेमवर्क है। नॉलेज, स्किल, स्किल के बाद ट्रस्ट, फिर कैपिटल, बिजनेस, बिजनेस के बाद यानी कैपिटल, बिजनेस, बिजनेस के बाद री इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम, टाइम फिर कंपाउंडिंग, वेल्थ। यानी सिंपल सा फंडामेंटल और सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं। नॉलेज, स्किल्स, ट्रस्ट, कैपिटल, बिजनेस, री इन्वेस्टमेंट, टाइम, कंपाउंडिंग, वेल्थ, ये सारा हमने इस डॉक्यूमेंट्री में डिकोड किया। क्योंकि आज की डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं था कि कंपाउंडिंग रिच लोगों का सीक्रेट है। सिंपल सी बात है, कंपाउंडिंग मतलब टाइम कंपाउंडिंग करता है, और कंपाउंडिंग टाइम के साथ साथ हर चीज़ को कंपाउंड करती है। और डिसीजन डायरेक्शन है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि कंपाउंडिंग हर चीज़ को कंपाउंड करती है। बस बात ये है कि अगर वो तुम्हारी प्रॉब्लम को कंपाउंड कर रही है तो वो आगे और बढ़ेंगी। अगर वो तुम्हारे इनोवेशन को, अगर वो तुम्हारे स्किल्स को, वो तुम्हारे नॉलेज को, ट्रस्ट को, कैपिटल को, बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को, टाइम को कंपाउंडिंग कर रही है, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, इन सबको कंपाउंड कर रही है, तो वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा यानी प्रॉफिट देगी। बट अगर नहीं, आपके डिस्पेयर्स या आपके डिप्रेशन को, आपके यानी रेपुटेशन लॉस को कंपाउंड कर रही है, तो वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में। सिंपल सा लेसन यही है आज की डॉक्यूमेंट्री का, कि आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा आंसर भी यही था कि कंपाउंडिंग हर चीज़ को कंपाउंड करती है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी ये हमारा हो चुका है फाइनल फ्रेमवर्क। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि देखो, मेन फंडामेंटल ये है, मैं हर डॉक्यूमेंट्री में ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पर, यानी आपको इंस्टाग्राम पर जो मिलता है वो ये मिलता है कि आपको यहाँ पर रील्स मिलती हैं। अब रील्स के जरिए आप क्या कर सकते हो कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो का, लॉन्ग टॉपिक को आप एक शॉर्ट रील्स के जरिए आप समझ सकते हो। और फेसबुक पर, तो फेसबुक पर जो है, यानी फेसबुक, अब जो फेसबुक पर होता है वो 2 रील्स आती हैं और एक लॉन्ग वीडियो आता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, वही इंस्टाग्राम के जरिए। यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दोनों का ही लिंक बायो में है। और फिर टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, इन सब का जो लिंक वो भी इन बायो में है। और इन पर आपको शॉर्ट बट प्रीमियम इनसाइट्स मिलती हैं, यानी इसमें आपको यानी टेक्स्ट के रूप में मिलती है, टेक्स्ट के जब टेक्स्ट के रूप में मिलते हैं तो आप इसे रीडिंग कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी डिसीजन आपका है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम के साथ। तब तक